नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल पर पेंशन, बोनस, महंगाई भत्ता व 7th पे कमीशन से जुड़ी खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। ये सभी खबरें केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, राज्य कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। तो बने रहे आप इस वीडियो को लास्ट और जानेंगे इन खबरों को एक एक करके। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली खबर, पेंशन से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत सीपीएओ तक पहुंचे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है ये पोर्टल। जी हां, आपको बता दें कि पेंशनर्स की समस्या को दूर करने और सही जानकारी पहुंचाने के लिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीएओ पोर्टल बनाया गया है। इसके जरिए पेंशनर्स अपनी शिकायत को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद पेंशन के हकदार होते हैं वे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जून 2004 से पहले हुई थी, उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत पेंशन मिलती है, जबकि इस डेट के बाद नियुक्त हुए कर्मचारी को एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है। रिटायर्ड होने के बाद पेंशन को लेकर पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन उनका सटीक जवाब उन्हें मिल नहीं पाता, जिसके चलते वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। वही कई पेंशनर्स को पेंशन को लेकर कई तरह की शिकायतें होती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि वे कहां अपनी शिकायत लेकर जाए। ऐसे पेंशनर्स की इनकी समस्याओं को दूर करने और सही जानकारी पहुंचाने के लिए सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस सीपीओ पोर्टल बनाया गया है। इसके जरिए पेंशनर्स अपनी शिकायत को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस पोर्टल की विजिट करने के लिए आपको cpa.nic.in पर जाना होगा। आपको इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इस लिंक को ओपन करने के आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको पीपीओ नंबर, नाम, पता, बैंक खाता संख्या और शिकायत का टाइप आदि दर्ज करना होगा। अगली बड़ी खबर, क्या सरकारी पेंशनर की मृत्यु के बाद उनका द्वारा ज्वाइंट अकाउंट परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है? जी हां, क्या कहते हैं आरबीआई? आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी मृत्यु के बाद परिवार को हर महीने पेंशन मुहैया कराई जाती है। अगर पत्नी जिंदा हो तो वह पेंशन की हकदार होती है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत, डीआर और सरकारों द्वारा समय समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल होते हैं। अक्सर पेंशन को लेकर कर्मचारी के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिसमें से एक सवाल यह है कि क्या सरकारी पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उनके द्वारा ज्वाइंट अकाउंट परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है, या बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह करना चाहिए या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इस संबंध में सभी कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनर के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि उत्तरजीवी जीवन साथी के लिए पेंशन भुगतान आदेश में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्ध है, तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशन द्वारा नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए। पे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों पे प्रोटेक्शन को लेकर एक आदेश जारी किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसकी जानकारी दी है। मेमोरेंडम के मुताबिक डायरेक्ट भर्ती के लिए जरिए कर्मचारियों की अगर अलग सर्विस या कैडर में भर्ती होती हैं तो उन्हें पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह सहूलियत सातवेतन आयोग के एपार 22B1 के तहत मिलेगी। आज की अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर, अब रेलवे कर्मचारियों को भी घर बैठे मिलेगा ई पास और पीटीओ। जी आपको बता दें, कोरोना काल में रेलवे कर्मचारियों के लिए कई सुरक्षा संबंधी योजना लागू की है। रेलवे के कर्मचारी घर बैठे ई पास और प्रोविजनल टिकट ऑर्डर पीटीओ प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीआरबी विनोद कुमार यादव ने रेलवे कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पास जनरेशन और टिकट बुकिंग के लिए ई पास मॉड्यूल लॉन्च किया है। इससे न केवल रेलवे के सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों को, बल्कि इसके लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सुविधा होगी। कर्मचारियों के लिए पास जारी रखने की प्रक्रिया अभी तक मैनुअल की जाती रही है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए पास पर ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोई सुविधा भी नहीं थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम संगठन द्वारा विकसित इस मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का ई पास मॉड्यूल लॉन्च किया है। पहले कर्मचारी रेल पास की सुविधा के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे।
कागजी प्रक्रिया के दौरान रेल पास सुविधा का दुरुपयोग होने का अंदेशा भी बना रहता था, लेकिन अब पूरा डाटा ऑनलाइन अपडेट रहेगा। सिस्टम ई पास से जुड़ी तमाम जानकारी चंद सेकंड में ही अधिकारी व कर्मचारी को दे देगा। यह सुविधा मिलने के बाद कर्मचारी को पास लेकर टिकट काउंटर पर जाने और यात्रा के दौरान इसे संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ मोबाइल पर आए कोड को सहेज कर रखना होगा। यही कोड सीट रिजर्व कराते समय फॉर्म में भरना होगा। इससे पहले रेलवे कर्मचारी रिजर्वेशन के लिए कार्मिक विभाग के पास सेक्शन से जारी पेपर वाले पास के सहारे पेपर टिकट लेना पड़ता था, लेकिन ई पास की सुविधा लागू होने से पूरी व्यवस्था पेपरलेस हो गई है। अब इस तरह से मिलेगा ई पास। आवेदन की प्रक्रिया मोबाइल पर होगी उपलब्ध। जी हाँ, ER पास मॉड्यूल को HRMS परियोजना के तहत CRIS द्वारा विकसित किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेलवे से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा के साथ रेलवे को न तो पास के लिए आवेदन करने के लिए कार्यालय आना पड़ेगा और न ही पास जारी होने का इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारी कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ई पास ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ई पास के लिए आवेदन और इसे प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से पहले की तरह PRS UTS काउंटर से टिकट बुकिंग की सुविधा के अलावा पास का टिकट बुक करने की सुविधा IRCTC वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यह सुविधा रेलवे कर्मचारी को रेल पास का आसानी से उपयोग करने में मदद करेगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी खुशियों की सौगात। ओणम त्योहार में मिलेगा बोनस। जी हां, कोरोना संकट के बीच केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशियों की सौगात दी है। केरल में जल्द ही ओणम का त्योहार आने वाला है। ओणम त्योहार के चलते सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। एक आदेश के अनुसार सरकार उन लोगों के लिए बोनस के रूप में 4,000 रुपये देगी जिनका वेतन 27,360 रुपये है। इससे ज्यादा वेतन वालों को 2,750 रुपये का त्योहार भत्ता दिया जाएगा। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच केरल सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। 22 अगस्त से 2 सितंबर तक रहेगा ओणम का त्योहार। बता दें कि ओणम का त्योहार 22 अगस्त से शुरू हो रहा है और 2 सितंबर तक चलेगा। कृषि पर्व कहलाने वाला ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महाचिंगम के शुरू में पड़ता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल अगस्त सितंबर में इस त्योहार को मनाया जाता है। वैसे तो ओणम का जश्न 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसमें आखिरी 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर धर्म के लोग मनाते हैं ओणम का त्योहार। जी आपको बता दें, ओणम एक सांप्रदायिक सद्भावना का त्योहार है जिसे यहाँ सभी धर्म के लोग मनाते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई हो या सिख धर्म से जुड़े लोगों के घरों में ओणम का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गरीब हो या अमीर, सभी लोग पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। लोगों में रहता है नई उमंग और नया उत्साह। बारिश के मौसम के चलते इस दौरान वैसे तो देश में हर जगह मौसम सुहावना होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। अगली बड़ी खबर, 7वां वेतन आयोग। 15 अगस्त पर सरकार ने दी बड़ी सौगात, केंद्रीय कर्मचारी को होगा फायदा। जी हां, केंद्र सरकार ने PSU या दूसरे सरकारी उपक्रम से केंद्रीय सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उनके लिए सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ पे का सिद्धांत लागू किया है। बता दें कि अब तक जो PSU या दूसरे कर्मचारी डायरेक्ट इंटरव्यू से केंद्रीय सेवा में आते थे, सिर्फ उन्हें ही यह फायदा मिलता था। कम्पिटिटिव एग्जाम पास कर केंद्रीय सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को यह बेनिफिट नहीं मिलता है। क्या है प्रोटेक्शन ऑफ पे? प्रोटेक्शन ऑफ पे के तहत सरकारी कर्मचारी की सैलरी पहले वाली जगह से कम नहीं होगी। यानी अगर किसी को 1 लाख रुपए वेतन PSU या दूसरे सरकारी संस्थान में मिल रहा है तो केंद्रीय सेवा में आने पर उसका वेतन कम नहीं होगा। भले ही वह डायरेक्ट इंटरव्यू या लिखित परीक्षा देकर आया हो, उसे उतना वेतन देना पक्का होगा। फायदे की खबर है आप। जी हां, आदेश के मुताबिक सरकार ने यह कदम उठाकर सरकारी कर्मचारी हित का सुरक्षित किया है, क्योंकि पहले डायरेक्ट इंटरव्यू वाले को ही इसका फायदा मिलता था, अब सभी को इसका फायदा मिलेगा। कई बार कर्मचारी डिपार्टमेंटल टेस्ट या इंटरव्यू के जरिए तरक्की पाते हैं या केंद्रीय सेवा में चुने जाते हैं, उनके लिए फैसला काफी फायदा पहुंचाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को फायदा। जी हां, सरकारी आदेश के मुताबिक PSU, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले संस्थान, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, SBI, RBI में सभी सरकारी बैंकों, ऑटोनॉमस बॉडी या दूसरे सरकारी संस्थान से केंद्रीय सर्विस में आने वाले कर्मचारियों कहने पर यह फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी को रोका गया महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान का हो भुगतान। जी हां, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर
प्रांतीय निर्देशानुसार गुना शाखा के जिलाध्यक्ष आर के व्यास के नेतृत्व में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सोनम जैन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारियों से कोरोना संक्रमण काल का उल्लेख करते हुए पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश का कर्मचारी मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान है। वे समस्याओं का निराकरण नहीं होने से कर्मचारी परेशान रहते हैं। कर्मचारी की मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के कर्मचारियों का रोका गया महंगाई भत्ते की किस्त दी जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अंतिम तीसरी किस्त का भुगतान करने, प्रदेश के कर्मचारी वर्ष 2020 की वेतन वृद्धि देने का आदेश जारी करने की मांग की गई। साथ ही प्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का विगत 3 माह से भी अधिक समय से वेतन का भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं किया गया है, जिसके आवंटन का आदेश जारी करने की मांग की है। कर्मचारी कोरोना योद्धा में करे शामिल। जी हां, कर्मचारी संघ ने कहा कि वाहन चालकों, अन्य संवर्ग के अधिकारी, शिक्षक, आशा अन्य कर्मचारी संक्रमण काल में कार्य करें, ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा में शामिल करें। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के तहत पात्र अधिकारियों को 2 पदावधि अर्थात 4 वर्ष तक सामान्य छूट का लेख किया गया है, जबकि संघ के संविधान के तहत 3 वर्ष का कार्यालय होता है। अतः उक्त आदेश को संशोधित किया जाए, 2 के स्थान पर 3 वर्ष किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण किया जाए।